24 दिसंबर 1971 यानी क्रिसमस से सिर्फ एक दिन पहले एक मुसाफिर तैयार 6 अफराद को लेकर पेरू के शहर लीमा से उड़ान बढ़ता है। इनका माहौल खुशी से भरा हुआ है। कुछ लोग अपने घर वालों के पास जा रहा है, कुछ क्रिसमस के तोहफे साथ ले जा रहा है और इनके दरमियान एक 17 साल लड़की जूलियन कोपकी भी मौजूद है जो अपने माँ के साथ क्रिसमस मनाने जा रहा है। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता कि चंद ही मिनटों में इनकी ये परवाज जमीन के सबसे खतरनाक इलाके के ऊपर टूटने वाला है, यानी अमेज़न का जंगल। और एक लड़की 10,000 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद जिंदा रहने वाला है। लेकिन इसके बका सर्वाइवल कहानी का इख्तिताम नहीं होगा। आइए समझते हैं इसकी कहानी आज की इस वीडियो में। लांसा फ्लाइट 508 लीमा से 86 मुसाफिरों के साथ उड़ान बढ़ती है। फिजा पर सुकून है, लोग अपने खानदानों की बातें कर रहे हैं, हंस और खुशी का माहौल है। क्रिसमस बिल्कुल करीब है, किसी को वहम व गुमान में भी नहीं कि क्या होने वाला है। जब जहाज को कालबा के करीब पहुंचाते हैं तो आसमान बदलने लगता है, काले बादल जमा होने लगते हैं, एक खतरनाक तूफान सामने आ जाता है। पायलट एक मामले का फैसला करते हैं, इस तूफान से बचने की बजाय वो सीधा इसके अंदर दाखिल हो जाती है। चंद ही लम्हों में जहाज अंधेरों में गिर जाते हैं, बिजली चमकती है, शदीद ट्रिपोल जहाज को हिलाकर रख देते हैं। ऊपर वाले सामान मुसाफिरों पर गिरने लगते हैं, चीख व पुकार शुरू हो जाते हैं और फिर 21,000 फुट की बुलंदी पर बिजली एक जोरदार झटके के साथ दाएं पर विंग को टकर जाती है और पूरा आग लग जाती है। चंद सेकंड में जहाज का पूरा दाया पर टूट को अलग जाती है, जहाज टुकड़ों में बढ़ने लगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैरत से देखते हैं कि फ्लाइट 508 रडार से गायब हो जाती है। इस लम्हे 17 साल जूलियन अपनी माँ के साथ बैठी होती है। इसके माँ आखिरी अल्फाज कहती है, अब सब खत्म होगी, और फिर इसकी सीट वाला हिस्सा जहाज से अलग हो जाता है। जूलियन हवा में फेंक दी जाती है 10,000 फुट की बुलंदी से अमेज़न के लामतनाही जंगल की तरफ, और दरमियान में ही बेहोश हो जाती है और हर चीज खामोश हो जाती है। जब वो आंख खोलते तो क्रिसमस की सुबह होती है और जंगल की जमीन पर पड़ी है, इसकी हड्डी टूटी हुई है, एक आंख तकरीबन बंद है, चश्मा गायब है और जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है, वो मुकम्मल तौर पर अकेले, न कोई इंसान न कोई मदद, सिर्फ जंगल की आवाज। दुनिया समझते है कि वो मर चुकी है, लेकिन वो अभी जिंदा है। जूलियन आहिस्ता आहिस्ता आवाज में पुकारती है, माँ माँ, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। कोई हेलीकॉप्टर कुन्ने जंगल की वजह से इसे नहीं देख सकता, कोई रेस्क्यू टीम नहीं जानती कि वो जिंदा है। चंद दिनों में तलाश का अमल बंद कर दिया जाता है, फ्लाइट 508 को मुकम्मल तौर पर तबाह करार दिया जाता है, कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन जंगल की गहराई में एक जख्मी लड़की अभी भी लड़ रही है। खुशकिस्मती से जूलियन आम लड़की नहीं थी, वो अमेज़न में प्ले बड़ी थी। इसके वालिदैन ज़वालोजिस्ट, वो जानते थे कि जंगल सिर्फ एक खतरा नहीं, ये उसूल मुशाहिदा और बका का इल्म है। इसका पहला उसूल ये था, पानी के साथ चलो, क्योंकि पानी हमेशा इंसानों तक ले जाता है। टूटी हुई हड्डियों और कमजोर जिस्म के साथ वो चलना शुरू करती, खाना तकरीबन नामुमकिन है। वो ऐसे मशरूम खाने से बचती है जिन्हें वो पहचान नहीं सकती। इसका वाहिद खाना वो मिठाइयाँ है जो जहाज से गिरे थी। वो इन्हें बहुत एहतियात से एक एक करके काटती है ताकि ज्यादा देर जिंदा रह सके। दिन गुजरते है, दर्द बढ़ता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन वो चलते रहती है। एक दिन इसी जहाज के टुकड़े नजर आते हैं और फिर एक खौफनाक मंजर, कई लाशें अभी भी सीटों से बंधी हुई है, जमीन में दबी हुई वो जम जाती। दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्या इनमें मेरी माँ भी है? वो आहिस्ता आहिस्ता करीब जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज इसे सुकून देती है, नाखून के पालिश। इसकी माँ ने कभी नील पालिश इस्तेमाल नहीं की थी, वो यहाँ नहीं है, लेकिन अब हकीकत वाज़ेह हो जाता है, वो वाकई अकेले, बिल्कुल अकेले अमेज़न में, और जंगल किसी पर रहम नहीं करता। और दिन एक न खत्म होने वाले सफर में बदल जाती है, मिठाइयाँ खत्म हो जाती है, जख्म खराब हो जाते हैं, कीड़े इसके जिस्म को खाना शुरू कर देती है। दर्द मुसलसल रहता है, लेकिन वो आगे बढ़ते रहती है, सिर्फ एक ख्याल, पानी के साथ चलो। एक छोटा नाला एक दरिया में बदल जाता है और आखिरकार वो दोबारा खुली जगह तक पहुंच जाती है, लेकिन अब भी कोई इंसान नहीं। फिर अचानक ऊपर से एक जहाज गुजरता है, वो चीखते वो हाथ हिलाते हैं, लेकिन जहाज इसे नहीं देखता और आसमान में गायब हो जाता है। उम्मीद भी इसके साथ खत्म हो जाती है। वो समझते है कि अब रेस्क्यू खत्म हो गया और वो वाकई अकेले है। इसके हालात मजीद खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर 10वें दिन वो कुछ नामुमकिन देखते। एक किश्ती पहले इसे लगता कि वहम है, वो दोबारा आंख चपकते हो, अब भी वहाँ है। ये हकीकत है, करीब एक लकड़ी की चौंपड़ी है, अंदर कोई इंसान नहीं, लेकिन वहाँ पर ट्रबल मौजूद है। वो इसे अपने जख्म साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कीड़े बाहर आना शुरू हो जाती है। एक एक करके तकरीबन 30 की तादाद में वो चौंपड़े में गिर पड़ती है। मदद का इंतजार करते हैं, रात हो जाती है, सुबह आते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन फिर आवाज़ सुनाई देते हैं, इंसानों की आवाज़। 3 आदमी जंगल से निकलते हैं और खौफ से रुक जाते हैं।
اس کے سامنے ایک زخمی لڑکی کھڑی ہے، جل چکی، خون آلود اور تقریباً مرد۔ وہ اسے بھوت سمجھتے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں میں فلائٹ 508 کی سروائیور ہوں، میرا نام جولیان ہے۔ خاموشی، حیرت، یقین نہ آنے والی کیفیت، کیونکہ دنیا سمجھ چکی تھی کہ کوئی نہیں بچا لیکن وہ بچ گئی تھی۔ پرواز کے 11 دن بعد آخرکار اسے بچ لیا جاتا ہے۔ بعد میں اسے وہ دردناک حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس کی ماں زندہ نہیں بچ سکی جس امید نے اسے زندہ رکھا تھا۔ وہ امید ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس کے بقا تاریخ بن جاتی ہے، اور اس کی کہانی ثابت کرتی ہے کبھی کبھی کوئی آپ کو بچانے نہیں آتا، کبھی کبھی آپ کو خود اپنا معجزہ بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا معلوماتی لگی ہوئی تو ایک سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ تمہارا ایک سبسکرائب ہم کو بہت زیادہ موٹیویشن دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے تحقیق۔